जय हिंद दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में, अपने सोशल साइट पर, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप पे, ताकि और भी बच्चे आप जुड़ सके इससे और अपनी जो क्लासेस हो रही हैं उसका फ़ायदा उठा सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जीडी का पेपर आने वाला है। उसी सिलसिले में एक डेली आपकी सीरीज चलाई जाती है जहां हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज में, और सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जिससे आप करके अपनी पढ़ाई को और भी मजबूती दे सकते हो। उसी सिलसिले में आज का जो चैप्टर है उसे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा डाइस पासा, जिसके हम आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और चलिए आपके स्क्रीन के सामने हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं और आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। आपको यहाँ पर मैं बीच बीच में वो भी डिस्कस करता रहूँगा कि कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इसका आंसर देते हैं और वह कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि जो नए लड़के जुड़ रहे हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो सके। इसके पहले भी अगर कहीं क्लास नहीं की आप, चलिए नीचे आपको दिया गया है सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो बेटा जब पासे के क्वेश्चन करते हैं तो उसके 3 से 4 रूल होते हैं, उसी बेस पर हम आंसर देते हैं। नीचे एक ही पासे की बेटा दो स्थिति दी गई, ए और बी। यह दोनों पासा एक हैं, यानी जो दो के विपरीत इस पासे पर होगा वही दो के विपरीत इस पासे पर भी दिखेगा। तीन के विपरीत जो संख्या यहाँ होगी वही तीन के विपरीत यहाँ पर संख्या होगी। यानी पासे की हमने दो स्थिति ऐसी उठाई और दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया जो दिखाई देने वाली सतह थी। आपको पता होगा किसी भी पासे में कुल सतह की संख्या 6 होती है, और पासे का एक जो रूल होता है कि जो विपरीत सतह होती हैं वह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती हैं। यानी एक सतह को जब हम देखते हैं तो उसकी विपरीत सतह हमेशा छिप जाती है। इसे बोला जाता है बेटा टॉप सरफेस, ऊपर की सतह। इसे बोला जाता है बेटा फ्रंट सरफेस, सामने की सतह। और इसे बोला जाता है राइट सरफेस, दाएं। यह तीन सतह ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, और इनके विपरीत जो सतह होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। तो डाइस का जो पहला रूल होता है वो यह होता है कि यदि किसी पासे की दो स्थिति हमारे सामने दी गई हो और दोनों ही स्थिति में हमें एक सतह कॉमन मिले, तो हम जो रूल लगाते हैं उस रूल को बेटा कहा जाता है क्लॉकवाइज रूल। आप इसे क्लॉकवाइज से भी कर सकते हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज से भी कर सकते हो, आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपने पहले में क्लॉकवाइज देखा है तो दूसरे पासे की स्थिति में भी हमें क्लॉकवाइज ही देखना है। दोनों में या तो आप क्लॉकवाइज देखिएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। रूल यह कहता है कि जब दो स्थिति में एक सतह कॉमन मिले, उस कॉमन सतह से बेटा क्लॉकवाइज में आप सतह का नंबर लिखना शुरू कीजिएगा। तो पहले पासे में हम पूछेंगे कौन सी सतह कॉमन दिख रही है, तो आप कहोगे सर 3। और 3 से यदि हम शुरुआत करके क्लॉकवाइज रोटेशन में अपना नंबर लिखें तो 3 के बाद दिखेगा बेटा 2, 2 के बाद दिखाई दे रहा है 1। अब दूसरे पासे की स्थिति में आते हैं, यहाँ पर कॉमन नंबर दिख रहा है आपको 3। तो 3 से शुरू करेंगे और 3 के नीचे लिखेंगे बेटा 3। 3 के बाद 5 आएगा तो 2 के नीचे, 5 के बाद 6 आएगा तो किसके नीचे बेटा 1। तो एक विपरीत बनता है आपके 6 के, दो विपरीत होता है आपके 5 के, और एक संख्या बच गई। 1 से 6 तक नंबर होते हैं तो कौन सी संख्या आ जाएगी, 4। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी, तो 6 के विपरीत सतह होगी ए। तो पहले का आंसर आपका निकलेगा डी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है, दो सतह नहीं बेटा दो स्थिति होगी यहाँ पर। यदि अंक 6 ऊपर पर है तो नीचे सतह पर कौन सा आएगा। बेटा ऊपर सतह पूछी जा रही है या दाएं या बाएं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। 6 के विपरीत जो सतह है हमें वही बतानी है। तो आप यह मत कोशिश कीजिएगा हम 6 को ऊपर रख के देखें या 6 को दाएं बोला जा रहा है तो दाएं रख कर देखें। सेम रूल है क्या, चेक कीजिएगा कितनी कॉमन सतह दिख रही है।
तो आप कहोगे सर एक कॉमन सतह दिख रही है दोनों ही डायग्राम में, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका 3 लिखा हो गया है, और यहाँ 4 और यहाँ पर 1 लिखा गया। आप वही रूल लगा सकते हो, कॉमन सतह से क्लॉकवाइज रोटेशन 3 के बाद 4, 4 के बाद बेटा 1, कॉमन सतह से क्लॉकवाइज रोटेशन कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर 3, 2 और 6। तो यहाँ से भी बेटा 6 के विपरीत कौन सी सतह मिलेगी आपको? ए मिलेगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक पासे की दो सतह को दर्शाई गई है, दो स्थिति होगी बेटा, दो सतह नहीं होगी। यदि अंक 1 के ऊपर है तो निचली सतह पर कौन सा नंबर आएगा? एक पासे की आपके सामने दो स्थिति दिख रही है, यह एक ही पासा है, इसकी कितनी स्थिति दर्शाई गई है? 2। और दोनों स्थिति में आप दो ही 3 रूल लगते हैं। एक तो पहला हो सकता है कि दोनों स्थिति में बेटा एक कॉमन सतह दिखे। दूसरा रूल होता था हमारा जब दोनों स्थिति में दो कॉमन सतह दिखे। और तीसरा रूल होता था जब एक भी सतह आपकी कॉमन ना दिखे। क्या 6 यहाँ देखोगे तो किसी नंबर पर बेटा 6 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। 1 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। 3 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो जब एक पासे की दो स्थिति में एक भी सतह कॉमन नहीं बनती है तो रूल यह होता है बेटा, जो ऊपर की सतह होती है वह ऊपर के विपरीत हो जाती है, और जो यह पास की सतह यहाँ 3 और 4 एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी। और बेटा यहाँ पर एक किसके विपरीत हो जाएगा? दूर के विपरीत। पास की सतह पास के विपरीत, अपोजिट। ऊपर की सतह ऊपर के, और दूर की सतह दूर के। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक ऊपर है तो एक के विपरीत बताना होगा। तो बेटा एक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 2। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यह बच्चे फिलिंग गैप आपका यहाँ पर फिल करना होगा कि कौन सा नंबर आपके यहाँ पर आएगा। एक पासे की आपके सामने 3 स्थिति दर्शाई गई हैं, ए, बी और सी। तीनों ही एक ही पासे की स्थिति हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर एक नंबर आपका मिसिंग है। कैसे आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन आपके एक दिख रहा है, 2 है, 6 और 3। इनमें से एक ही ऑप्शन को फिल करना है। तो चलिए हम अपने रूल पर चलते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा यदि पहले और दूसरे पासे की स्थिति के बारे में हम डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले और दूसरे पासे में एक सतह कॉमन दिख रही है। कौन सी सतह दिख रही है? 6। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज का रूल लगाते हैं। तो 6 के बाद बेटा 2, और 2 के बाद क्या आता? 3। यह पहले पासे की स्थिति से हमने लिखा रोटेशन। दूसरे पासे पर आते तो 6, 4 और 1। तो कॉमन सतह के नीचे कॉमन नंबर बेटा यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आया? 1। आप कहोगे कि सर एक किसके विपरीत होगा? 3 के। 2 किसके विपरीत? 4 के। एक संख्या बच गई हमारी 5, तो 5 किसके विपरीत हो जाएगा? 6। यहाँ तक सारी कहानी समझ में आई। यदि हम कहें बेटा 4 सतह दिख रही है तो क्या 4 के अपोजिट 2 यहाँ पर रख सकते हो क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकती। बेटा यहाँ 5 दिख रहा है तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिख रही है आपकी? 6। तो क्या यहाँ 5 दिखाई देगा तो उसके साथ में 6 दिखाई दे सकता है क्या? नहीं। तो बेटा 4 दिखा तो 2 नहीं, और 5 दिखा तो 6 नहीं। रोटेशन हमने यहाँ से चेक किया, एक कॉमन सतह थी 6, 2, 3, 6, 4 और 1। तो यहाँ या तो बेटा 3 हो सकता था या तो क्या हो सकता था? 1। लेकिन आपने जब ऑप्शन की तरफ मूव किया तो बेटा 3 और 1 दोनों ही ऑप्शन में हैं। तो हमें अब सोचने की और ज़रूरत है कि हम अपना आंसर कैसे दे सकते हैं। यदि एक ही ऑप्शन में 3 और 1 होता, या तो 3 या तो 1, तो आंसर दे के यहाँ से निकल जाते। लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा बेटा रोटेशन। अब हम आंसर दे पाएंगे सिर्फ रोटेशन के बेस पर कि वहाँ पर 1 आएगा या बेटा 3 आएगा। रोटेशन चेक करने का तरीका सीखिएगा बेटा। आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे तो आप एक यल शेप की एक डाइस बनाइएगा, ओपन डाइस, और इसी डाइस के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो यदि इस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में बनते। कुछ करने की ज़रूरत नहीं बेटा,
इन ए और बी दोनों में से किसी एक डाइस को आप देखिएगा और दोनों में देखिए कॉमन सतह कौन सी दिख रही है, तो आप कहोगे एक सतह कॉमन है और कौन सी सतह दिख रही है, 6। तो आप इस कॉमन सतह को बेटा इसके मिड में रख दीजिएगा और क्वेश्चन आगे रीड कीजिएगा। 6 से क्लॉकवाइज में जाओगे तो 2 और 2 के क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा, 3। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, यदि आपने 6 यहाँ रखा है तो 2 यहाँ पर रख सकते थे, तो बेटा 3 कहाँ रख सकते थे, यहाँ पर। और यदि आप देखो, मैं रोटेशन बता देता हूँ कौन कौन सा सही हो सकता। 6 के बाद आपने 2 यहाँ रख सकते थे और उसके क्लॉकवाइज में रखना था 3 को, तो 3 यहाँ रखेंगे, क्योंकि बेटा 6 की सतह 2 से भी कनेक्ट है और किससे कनेक्ट है, 3 से। 6 की सतह 2 से भी कनेक्ट है और किससे कनेक्ट है, 3 से। यदि आप 2 यहाँ रखते तो बेटा 3 यहाँ रखना पड़ता, 2 यहाँ रखते तो 3 यहाँ रखना पड़ता, 2 यहाँ रखते तो 3 यहाँ रखना पड़ता। सारी पॉसिबिलिटी सही थी, आप जिससे चाहो आंसर निकाल सकते हो। तो बेटा कॉमन नंबर को बीच में क्लॉकवाइज रोटेशन रखिएगा। उसके बाद चेक करते हैं बेटा 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी, 1। तो यदि 3 यहाँ दिख रहा है तो ओपन पासे में बेटा एक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो 3 के बाद यदि एक सतह छोड़कर यहाँ 1 लिखा जाएगा तो वह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। बेटा 2 यहाँ पर है तो 2 की विपरीत सतह 6 को छोड़ने के बाद से मिलेगी, और 2 के विपरीत सतह क्या दिख रही है आपको, 4। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 4। नीचे आप जाओगे तो 6 के विपरीत सतह कौन से दिख रही है, 5। तो यहाँ कौन सी संख्या रख दोगे भाई, 5। इस डाइस को हमने ओपन डाइस के फॉर्मेट में बना लिया। अब यहाँ से हम रोटेशन चेक कर सकते हैं कि रोटेशन क्या होता है। बड़ा एक रूल होता है डाइस का कि जो सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं वही सतह का कॉर्नर एक दूसरे से टच नहीं होता है, बाकी हर किसी सतह का कॉर्नर एक दूसरे के साथ में टच होता है। या पासे की मान लो ऊपर की स्थिति है तो बेटा यह राइट वाली सतह होगी तो इसका देखो यहाँ साइड टच होगा, सामने वाली अगर सतह होगी तो यह टच मिलेगा, लेफ्ट वाले का भी टच होगा और बड़ा पीछे का। लेकिन जो नीचे की सतह होगी उसका कॉर्नर ना तो यहाँ से ना यहाँ से ना इस साइड से और ना ही इस साइड से, यानी अपोजिट सतह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सतह का कॉर्नर एक दूसरे के साथ में क्या होता है, टच होता है। इसी बेस को मानकर बड़ा इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और बनाते हैं। बड़ा एक के विपरीत कौन सी सतह है, तो आप कहोगे सर 3। तो एक का कॉर्नर सिर्फ किससे टच नहीं होगा, तो आप कहोगे सर 3 से, बाकी हर जगह टच होता है। इसीलिए बेटा यहाँ एक मान लेना होता है, यहाँ पर भी एक मान लेना होता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी क्या, 3। इसलिए मानते हैं कि बेटा 6 के विपरीत यदि 5 है तो 6 का कॉर्नर 2 से भी टच होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और किससे होगा, 1 से। बेटा 4 के विपरीत यदि 2 है तो 4 का कॉर्नर 6 से, 3 से, 5 से और किससे कनेक्ट होगा, 1 से। जरूरत पड़ने पर नीचे वाली सतह को ऊपर और ऊपर वाली सतह को बेटा हम नीचे मान सकते हैं, यानी राइट और लेफ्ट में लिखा हुआ नंबर ऊपर से नीचे तक कनेक्ट मिलेगा। अब रोटेशन चेक करते हैं, 4 के क्लॉकवाइज में 5 और 5 के क्लॉकवाइज में क्या दिखाई दे रहा है, वही हमारा आंसर होगा। बेटा 4 के क्लॉकवाइज में 5 और 5 के क्लॉकवाइज में क्या दिखाई दे रहा है, 4 के क्लॉकवाइज में 5 और 5 के क्लॉकवाइज में क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आप इसे जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा। पहले और तीसरे पासे की स्थिति को ध्यान से देखिएगा। तो पहले और यदि तीसरे पासे की स्थिति देखी जाए तो बेटा एक सतह कॉमन दिख रही है, कौन सी, एक। तो एक से यदि क्लॉकवाइज आप चलना स्टार्ट करोगे तो बेटा 4 दिखेगा, 4 के बाद से 3 और 1 के बाद से इस डाइस में 6 और 6 के बाद से क्या दिखाई दिया आपको, 2। 3 किसके विपरीत, 2 के, 4 किसके विपरीत, 6 के, 1 किसके विपरीत हो जाएगा बेटा, 5 के विपरीत। यहाँ 6 दिखाई दिया तो यहाँ पर 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 6 के विपरीत है। दो विपरीत
सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगी। यदि 5 दिखाई दिया तो बेटा 5 की विपरीत 1 है, वह नहीं हो सकता है। तो बच कौन सा गया बेटा, तो 4 6, तो बचा या तो 3 होगा या तो बेटा क्या होगा 2। दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कुछ और चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चेक करेंगे बेटा इसका रोटेशन कैसे होगा। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि इसे एल शेप के डाइस में ओपन कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद से जो कॉमन सतह होगी उसे हम मिड में रखेंगे। तो कॉमन सतह कौन सी दिख रही थी बेटा, तो आप कहोगे सर एक। एक को हम मिड में रख सकते हैं और एक के बाद हमें चलना है क्लॉकवाइज में, 4 मिलना चाहिए और उसके बाद क्या मिलना चाहिए 3। तो एक के बाद बेटा 4 यहाँ पर रख सकते थे और 4 के बाद से क्या रख सकते थे 3। देखो रोटेशन क्लॉकवाइज का बना या नहीं बना, बेटा बना। यदि आप 4 यहाँ रखोगे तो बेटा 3 को यहाँ रखना पड़ेगा, वो भी बात सही है। 4 को यदि आपने यहाँ पर रखा तो 3 को यहाँ बनाना पड़ेगा, वो भी आपकी पॉसिबिलिटी सही है। 3 के विपरीत कौन सी सतह 2, तो बेटा 2 यहाँ फिल करना आप। उसके बाद से 4 के विपरीत सतह कौन सी है 6, तो बेटा 6 यहाँ रखा जाएगा। बच क्या गया 1 के विपरीत 5, तो 5 कहाँ रखा जाएगा बेटा यहाँ पर। 2 यहाँ पर भी टच होगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ पर कनेक्ट, 3 यहाँ पर कनेक्ट, 3 कनेक्ट, 3 कनेक्ट। जरूरत पड़ने पर 4 वाली सतह को हम नीचे मान सकते हैं और बेटा जरूरत पड़ने पर 5 वाली सतह को हम कहाँ मान सकते हैं ऊपर। बेटा मानने का रीजन मैं बता देता हूँ बेटा। 4 5 किसके विपरीत है 1 से, तो 5 का कॉर्नर किससे टच नहीं होना चाहिए 1 से। तो 5 का तो 6 से सतह कनेक्ट दिख रहा है, यह 3 बेटा यहाँ भी होगी और यहाँ पे 3 से भी कनेक्ट हो जाएगा, या 2 यहाँ होगा 2 से भी कनेक्ट हो जाएगा। हमने देखा 6 से कनेक्ट हो गया, 3 से कनेक्ट हो गया, 2 से कनेक्ट हो गया, एक संख्या बच रही थी 4, इसे भी कनेक्ट करना था, इसे हमने नीचे ला दिया और बेटा फोल्ड करोगे एक दूसरे के साथ में टच होते ही हैं। अब यहाँ पर रोटेशन चेक करेंगे, 6 के बाद 5 और 5 के बाद क्या मिल रहा है बेटा। 6 से चलोगे यदि आप क्लॉकवाइज में तो 6 के बाद 5, 5 के बाद क्या दिखेगा 2, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2 दिखेगा, 3 नहीं होगा। तो बेटा 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका रिप्लाई कीजिएगा। ओपन डाइस है बेटा, नीचे क्लोज डाइस दी गई है, किस तरीके से आप आंसर दोगे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बेटा जब ओपन डाइस खुला पासा होता है तो एक सतह के बाद से दूसरी सतह छोड़कर जो तीसरी सतह मिलती है एक लाइन में, वो एक दूसरे के क्या होती हैं विपरीत होती हैं। तो सी के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, तो सी के विपरीत सी के विपरीत आपकी जो सतह होगी वो हो जाएगी एफ। बेटा बी के बाद से एक सतह छोड़कर आपको कौन से सतह मिल रही है डी, और ए और ई एक दूसरे के क्या हो गए हैं बी। ध्यान से समझिएगा, यदि सी किसी बंद पासे में दिखाई देगा तो उसके साथ में एफ वाली सतह दिखाई नहीं दे सकती। यदि बी दिखाई देगा तो डी नहीं, ए दिखाई देगा तो ई नहीं। नीचे वाले यदि पासे के बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ से ए भी दिख रहा है और ई भी, दो विपरीत सतह यदि एक साथ दिखाई देती हैं यह कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो पहला आपका क्लोज डाइस है वह बिल्कुल गलत है। बेटा बाकी आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यदि डी दिखाई दिया तो बेटा क्या छुप गया है बी, और ई दिखाई दिया तो क्या छुप गया बेटा ए और एफ। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बेटा सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है, आगे रोटेशन भी चेक करना होता है जरूरत पड़ेगी तो। इस वाले ऑप्शन में आइए, बी और डी दो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वाले ऑप्शन में आओगे तो बेटा बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो या तो आंसर हमारा बी होना चाहिए था या तो आंसर क्या होना चाहिए था डी। अब चेक कर देंगे तो हम पॉसिबिलिटी उस बेस पर जो रोटेशन होता है, रोटेशन क्या कहता है। अभी हमने आपको जस्ट डायग्राम बनाया था, इसी फॉर्मेट का डायग्राम था बेटा। बेटा यह यदि ई यहाँ पर है तो ई यहाँ भी होगा, ई यहाँ भी होगा और ई कहाँ होगा ऊपर बोर्ड पर देखिएगा। यह ई यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ई और ए विपरीत हैं तो बेटा यही दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, बाकी हर एक सतह एक दूसरे के साथ में क्या होती है कनेक्ट होती है। तो पेपर में डायग्राम नहीं बनाना होता कंप्लीटली बेटा, एक बार समझ जाते हो तो आप डायग्राम अपना आसानी से बना सकते हो। यहाँ लिखा गया था बी,
बेटा ए के विपरीत कौन सी सतह थी आपकी ई, और ए के विपरीत ई है तो बेटा ए लेफ्ट साइड में था तो ई को राइट साइड में लिख सकते हो। बेटा ऊपर था सी एफ और यहाँ पर डी था, सी बी एफ और यहाँ पर क्या था आपका डी। बिल्कुल सेम डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। इसके पहले जस्ट हमने आपसे डिस्कस करके बताया था बेटा ई क्या सतह सी से भी कनेक्ट होगी, क्योंकि ई केवल विपरीत है ए के, तो बाकी सभी से सतह टच होगी। यहाँ ए आएगा बेटा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, ई यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर होगा। लेकिन हमें सोचने की जरूरत होती है, बनाने की डायग्राम जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन में बेटा इस चीज को समझिएगा, ई के बाद से एफ और एफ के बाद से क्या दिख रहा है क्लॉकवाइज में डी। बेटा ई के बाद एफ और एफ के बाद क्या दिख रहा है डी। ई के बाद एफ और एफ के बाद से क्या दिख रहा है आपका डी। और यहाँ पर क्लॉकवाइज में जाओगे तो दिख रहा है बी के बाद ए के बाद क्या दिख रहा है सी। तो दोनों में ही रोटेशन सेम होगा, इस बेस पर तभी आंसर सही हो सकता, अदरवाइज नहीं। तो यदि हम डिस्कस करें बेटा 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ई के क्लॉकवाइज में आप जाओगे तो एफ मिलेगा या तो डी मिलेगा, नहीं तो आप डी से यदि आप जाओगे तो बेटा ई मिलेगा या क्या मिलेगा एफ। डी से क्लॉकवाइज में जाओगे तो बेटा ई मिलना चाहिए, उसके बाद एफ, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज नहीं, कैसे मिलना है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझिएगा, यह आपका डाइस जो दूसरा दिया गया था यह डाइस रही, यहाँ पर है बेटा डी, यहाँ पर है ई और यहाँ पर क्या है एफ। डी से क्लॉकवाइज जाने पर ई और एफ का रोटेशन बन रहा है, और यहाँ से डी ई एफ का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रहा है। दोनों में यदि सेम नहीं है तो बेटा ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। लास्ट वाले ऑप्शन पे चलोगे तो बी के बाद ए के बाद सी, तो बेटा यहाँ से देखना बी के बाद ए के बाद सी क्लॉकवाइज है, दोनों ही में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो डी आंसर हमारा सही होगा, बी आंसर हमारा गलत। चलिए इस चीज को सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, कम समय में आंसर दे सकते हो। बेटा ए के विपरीत कौन सी सतह डी, यदि ए के विपरीत डी सतह है तो यह ए और डी एक साथ में दिखाई नहीं दे सकता है। बी के विपरीत यदि एफ सतह है तो बेटा बी और एफ बी वाले ऑप्शन में एक साथ दिखाई दे सकता है क्या, नहीं। बेटा सी के विपरीत कौन सी सतह बनेगी ई, तो बेटा सी और ई एक दूसरे के साथ में दिखाई नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर देखो ई और सी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो सी आंसर बेटा हमारा गलत है। इस वाले ऑप्शन में यदि आप आओगे तो बेटा सी के साथ दिखाई दे रहा ई ऑप्शन गलत है, यहाँ यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए दिखाई दिया तो बेटा डी छुपा हुआ है, सी दिखाई दिया तो ई और बी दिखाई दिया तो बेटा एफ। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आप जवाब दीजिएगा जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं सही। बेटा यहाँ पर अल्टरनेट्स सरफेस आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसे कॉर्नर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से सुनना बेटा, हमने अभी आपसे एक बात बोली कि जो सतह एक दूसरे के विपरीत होती है उन्हीं सतह का कॉर्नर या साइड एक दूसरे से टच नहीं करता है, बाकी सभी सतह का कॉर्नर एक दूसरे के साथ में टच करता है। तो जब आपके यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस फाइंड आउट ना कर पाओ तो हमेशा कॉर्नर मेथड का यूज करना, और इस पूरे ही डाइस में हम उस सतह को ढूंढेंगे जो सबसे अधिक सतह को कनेक्ट की। बेटा यदि ई के बारे में हम आपसे पूछें तो हमेशा आप भी यही काम करोगे, जो सतह सबसे अधिक सतह या कॉर्नर को टच दिखे उसी सतह से आप शुरुआत करके एक ही पॉसिबिलिटी के साथ अपना आंसर दे सकते हो। बेटा ए का कॉर्नर या साइड किससे टच है बी से, तो जब कभी टच होगा तो वह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। बेटा यहाँ डी से भी कनेक्ट है तो ई के विपरीत डी हो सकता है क्या बेटा, नहीं। और ई का यदि कॉर्नर या साइड की बात करोगे तो बेटा सी से भी कनेक्ट है, और किससे कनेक्ट है ए से, तो ना ही सी आंसर हो सकता है ना ही ए। तो बस कौन सा सतह गई एफ, तो बेटा ई की सतह किसके विपरीत एफ के।
दूसरा सबसे अधिक सतह को कनेक्ट करने वाला हम सरफेस उठाएं तो कहेंगे बी। बी की सतह बेटा डी से कनेक्ट है, एफ से कनेक्ट है, ई से कनेक्ट है और किससे कनेक्टेड है बेटा सी से। तो बी की साइड देखोगे तो सी से भी कनेक्ट है, ई से भी कनेक्ट है, डी से भी कनेक्ट है और एफ से। तो बची कौन सी सतह ए, तो बी की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी बेटा ए। लास्ट की जो आपकी सतह बच जाती हैं सी और डी एक दूसरे के आपस में विपरीत हो जाती हैं। नीचे बंद पासा दिया गया है, जो सतह विपरीत होंगी एक दूसरे से कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। ए के साथ में बेटा सी दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे सोचना। तो ए दिखाई दे रहा है तो बेटा ए के विपरीत कौन सी सतह हो दिख रही है बी। और ए और बी दोनों एक साथ कभी नहीं दिखाई दे सकते हैं, पहला ऑप्शन कैंसिल हुआ। बी वाले ऑप्शन पे आओ तो बेटा ई और एफ एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये एक साथ कभी नहीं दिखाई दे सकती है। सी वाले ऑप्शन में आओगे तो बेटा सी और डी दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती हैं, तो डी ऑप्शन सही है। एफ दिखाई दिया तो ई नहीं, ए दिखाई दिया तो बी नहीं, सी दिखाई दिया तो डी नहीं, तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर आपसे क्वेश्चन। चलो ऑब्जर्वेशन बेस पर इसका आंसर देना बेटा। एक प्लेन सरफेस के कौन सी विपरीत हो जाएंगी बेटा प्लेन सरफेस। हमें कह सकते हैं एक प्लेन सरफेस किसके विपरीत होगी, एक प्लेन सरफेस के विपरीत हो जाएगी। उसके बाद से यह वाली प्लेन सरफेस और यह वाली प्लेन सरफेस एक दूसरे की क्या हो जाएंगी विपरीत। यानी दो प्लेन सरफेस और दो विपरीत प्लेन सरफेस हमें दिखाई दे रही है। एक सतह आपको दिखाई दे रही है बेटा मल्टीपल जिसमें लिखा हुआ है, और इसके जो विपरीत सतह है या जो चार छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, इन चारों को मिलाकर बेटा कितनी सतह बनाई जा रही है, एक सतह बनाई जा रही है। मैं डायग्राम को बना देता हूं, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। बेटा यहाँ पर लिखा गया है मल्टीपल का साइन, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पर ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल आपका ऊपर बना। बेटा नीचे वाले और ऊपर वाले ट्रायंगल को बेटा कलर किया गया है, जिसे हम रेड कलर से कर देते हैं, और ऊपर वाले को भी किससे किया गया बेटा ब्लैक कलर से। बेटा यह सतह, यह सतह, यह सतह और यह चार सतह मिलकर बेटा एक कंप्लीट सरफेस बनाएंगी, और इन्हें एक सतह को चार बराबर भागों में डिवाइड किया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि प्लेन सरफेस इस प्लेन के विपरीत ये वाली प्लेन हो गई, यह दोनों सरफेस इस प्लेन सरफेस के विपरीत बेटा यह प्लेन सरफेस हो गई, यह दोनों सरफेस इस जो प्लेन सरफेस थी जिसके अंदर बेटा मल्टीपल का साइन था, यह विपरीत होंगी, इन चारों सतह को मिलाकर एक सतह बनाई जाएंगी। तो बेटा दो सतह एक दूसरे की क्या हो जाएंगी कलर में दिखेंगी और दो विदाउट कलर। एक रूल होता है कि जो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा सतह, जो क्लॉकवाइज में होती है बंद पासे में, उसे एंटी क्लॉकवाइज में देखा जा सकता है। क्योंकि हम जब इस डाइस को फोल्ड करते हैं तो बेटा आगे की तरफ न करके कहाँ फोल्ड करते हैं, पीछे की तरफ। तो जो कटी हुई सतह आपको दिख रही है वो कहाँ दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लास में हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर बेटा। क्या मल्टीपल वाले सरफेस के साथ में या कलर वाली सरफेस आपको दिखाई दे सकती है, क्या नहीं, क्योंकि ये बेटा दोनों विपरीत सतह हैं, कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगी। पहले ऑप्शन में यदि ध्यान से देखिए तो एक सतह दिखी मल्टीपल की, दूसरी सतह दिखी बेटा कलर की, या दोनों आपस में नहीं दिखाई दे सकते हैं, कंप्लीट हो या ना हो। बी ऑप्शन नहीं दिखाई दे सकता है बेटा, डी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे सकता है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही। एक प्लेन सरफेस दिखाई दी, दूसरी प्लेन सरफेस छिप गई, एक फिर से प्लेन सरफेस दिखाई दी, दूसरी प्लेन सरफेस छिप गई, एक मल्टीपल वाली सरफेस दिखाई दी, तो जो उसके अपोजिट यह कलर वाली सरफेस थी आधी और आधी नहीं थी, यह छिप गई, तो सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेम पैटर्न से देना है बेटा, एक के विपरीत कौन सी सतह, एक के विपरीत आपकी सतह मिलेगी बेटा 3। इसके बाद से आओगे तो बेटा 2 के विपरीत कौन सी सतह, 4। बेटा 6 के विपरीत कौन सी सतह मिलेगी, 5। चलिए जहां अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही है वो ऑप्शन कैंसिल है, 6 के विपरीत 5 है,
लेकिन एक साथ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ तुम्हारा गलत है। पहले और दूसरे ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा तो बड़ा पहले ऑप्शन में 4 और 2 एक विपरीत सतह है और एक साथ दिखाई दे रही हैं, कभी भी नहीं हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको एक क्लोज डाइस दी गई है और ओपन डाइस के बारे में पूछा गया कौन सी डाइस सही है कौन सी नहीं। इन दोनों ही पासे की दो स्थिति दी गई हैं। एक पासे की रोटेशन यदि क्लॉकवाइज चेक करोगे तो बेटा 3 के क्लॉकवाइज में क्या मिला 4 और 4 के क्लॉकवाइज में 5। बेटा इसमें जाओगे तो 3 के क्लॉकवाइज में बेटा 2 और 2 के क्लॉकवाइज में क्या 6, तो 5 किसके विपरीत 6 के, 4 किसके विपरीत 2 के, बेटा 3 किसके विपरीत, तो 3 बेटा हो जाएगा आपकी विपरीत संख्या होगी 1 2 3 4 एक हो जाएगा बेटा 3 किसके विपरीत हो जाएगा। यहां से बेटा चेक कीजिएगा ध्यान से, तो बेटा एक यहां से चेक करोगे तो 5 किसके विपरीत 4 के, बेटा 2 किसके विपरीत 6 के, और एक किसके विपरीत 3 के। बेटा 1 और 3 दोनों ही सतह एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पर विपरीत दिखाई दे रही हैं, तो ये आंसर हमारा क्या सही हो सकता है। बेटा 1 किसके विपरीत 3 के, 6 किसके विपरीत 5 से, बेटा 2 किसके विपरीत 4 से, बेटा 5 सी ऑप्शन में आना। क्वेश्चन में कहा गया 3 किसके विपरीत, भाई 2 के, यह ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है क्योंकि 3 के विपरीत 2 नहीं बेटा 4 के विपरीत 2 है। डी वाले ऑप्शन पे आना जरा। 6 के विपरीत कौन सी संख्या बताई गई है बेटा 4, लेकिन 6 के विपरीत क्या 5, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा गलत। यहाँ 5 के विपरीत 4 बताया जा रहा है, लेकिन 5 के विपरीत 4 नहीं बेटा, 5 के विपरीत क्या है 6, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 6 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 3 और बेटा 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे लगाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। दो सतह कॉमन दिख रही हैं, दो पासे की दो स्थिति में एक सतह कॉमन दिख रही है बेटा 3, 3 के क्लॉकवाइज में जाना, 3 के क्लॉकवाइज में मिलाएगा बेटा 1, 1 के बाद 2, दूसरे डाइस में मूव करोगे तो 3 के बाद बेटा 5 और 5 के बाद 4, तो 4 किसके विपरीत 2 के, 1 5 के, और बेटा 3 किसके विपरीत 6। जिस ऑप्शन में यह चीजें सारी कंडीशन फुलफिल होंगी वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बेटा इस डाइस में देखोगे तो 3 के विपरीत क्या बताया जा रहा है 4, जबकि 3 के विपरीत क्या है बेटा 6। इस वाले डाइस के बाना 3 के विपरीत क्या होगा 6 दिख रहा है, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4 दिख रहा है, 1 के विपरीत 5, ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा। बाकी ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 6 के विपरीत 1 नहीं है। बेटा लास्ट वाले में देखोगे तो बेटा 3 के विपरीत 4 बताया जा रहा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन मिसिंग है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई डिजाइन को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। नीचे दी गई डिजाइन को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। एक ओपन डाइस दी गई है बेटा, अब बोर्ड पर देखना, एक प्लेन सरफेस या एक प्लेन सरफेस के विपरीत कौन सी हो जाएगी या दूसरी वाली प्लेन सरफेस, हम ये कह सकते हैं या प्लेन सरफेस विपरीत होगी बेटा एक दूसरे प्लेन सरफेस। यह वाली जो प्लेन सरफेस है वह एक दूसरे के विपरीत होंगी इस वाली प्लेन सरफेस के, यानी यह एक प्लेन सरफेस कहीं दिखेगी, दूसरी यहाँ पर प्लेन सरफेस दिखाई देगी। बेटा यह जो सतह है बीच वाले जिसमें यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, तो एक सतह ऐसी होगी जिस पर सर्कल बना होगा, वह बेटा विपरीत होगी, जो चार सतहों को मिलाकर बनाई जाएंगी। यह वाले पार्ट इसको और इसको और इसको, यह चार सतह को मिलाकर बनाई जाएंगी। तो बेटा दो कलर सतह आपकी पेंटेड फॉर्म में होगी, यह वाली ट्रायंगल रंगी होगी, नीचे वाली भी ट्रायंगल फिल होगी, बाकी दो ट्रायंगल वाली आपकी कंप्लीट खाली दिखाई देगी। बड़ा इसके बाद से एक चीज सोचकर बताना, क्या दो अपोजिट सतह या दोनों एक साथ आप देख सकते हो। इस सर्कल के अपोजिट बेटा या ट्रायंगल वाली जो चारों को मिलाकर एक सतह बनाई जाएगी वह होंगी। तो पहले ऑप्शन में बेटा सर्कल के साथ या ट्रायंगल वाला पार्ट कभी भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि वह एक दूसरे के विपरीत है। दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है।
सी वाले ऑप्शन में भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह 0 के विपरीत है। यह वाला डी ऑप्शन सही है। एक तो प्लेन सरफेस यदि आपको दिखाई दी तो दूसरी प्लेन सरफेस छिपी मिली, दूसरी दिखाई दी तो यह छिपी मिली, और यह सर्कल दिखाई दिया तो यह ट्रायंगल वाला एरिया हमारा छुपा मिला। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। बेटा एक के विपरीत बताना भाई। 3 होगी अल्टरनेट सतह का रूल बताओ। बता एक के बाद छोड़कर कौन सी सतह मिल रही है? 3। उसके बाद से बड़ा 4 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी? 6। 2 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी? 5। दो अपोजिट सतह एक साथ कभी भी नहीं दिखाई दे सकती हैं। ऑप्शन पे आना बेटा, पहला वाला ऑप्शन 1 और 3, दो विपरीत सतह एक साथ दिखी, आंसर नहीं हो सकता है। इस वाले ऑप्शन में आना बेटा, नहीं दिखाई दे रही है। इस वाले ऑप्शन पर आओगे तो 6 और 4 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। 6 और 4 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे रही। बेटा 17 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। एक घन की 4 स्थिति दर्शाई गई है, इनके आधार पर निम्न में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ही पासे की कितनी स्थिति दर्शाई गई है? बेटा 4, और चारों के आधार पर हमें बताना है यदि अंक 5 शिखर पर हो। बेटा शिखर पर हो, राइट हो, दाएं हो, बाएं हो, नीचे हो, ऊपर हो, उससे मतलब नहीं है। हमें बताना होगा 5 के विपरीत कौन सी संख्या आए। एक पासे की जब बेटा दो से अधिक स्थिति दी जाए तो हमेशा याद रखना, हम इन दो स्थिति में सभी रूल लगा सकते हैं, चाहे एक कॉमन सतह मिले, चाहे दो कॉमन सतह मिले, चाहे एक भी कॉमन सतह आपको न मिले। तो इन दो पासे की दो ऐसी स्थिति ढूंढना बेटा जिसमें कितनी कॉमन सतह मिले। तो आप कहोगे सर कॉमन सतह मिलनी चाहिए हमें कितनी? एक कॉमन सतह मिले। तो यदि हम बात करें पहले वाले पासे की और बेटा यह तीसरे वाले पासे, तो इन दोनों में कौन सी कॉमन सतह दिखाई दे रही है? बेटा 6, और कौन सी दिख रही है? 6। सिर्फ हम इन दो सतह डाइस का यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं। बेटा 6 से क्लॉकवाइज में जाते हो, जब दो पासे की दो स्थिति में एक सतह कॉमन हो तो क्लॉकवाइज रूल लगता है बेटा। 6 के बाद से 2, 2 के बाद से 3, बेटा 6 के बाद क्लॉकवाइज में बेटा 5, और 5 के बाद क्या मिलेगा बेटा? 4। तो पूछा क्या गया? 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2। तो 2 आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। एक घन की 4 स्थिति को दर्शाया गया, इनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक के विपरीत पूछा गया है, कौन सी संख्या आपकी आएगी? बेटा इसके पहले हमने एक रूल बताया, वो भी रूल से आंसर आ सकते हैं, और भी रूल हैं जिसके बेस पर आप आंसर दे सकते हो। देखो क्वेश्चन में पूछा गया एक के विपरीत, मैं आपके सामने सारे रूल्स को बता देता हूं किस बेस पर आप आंसर दे सकते थे। एक तो पहला तरीका था दो स्थिति में कितनी कॉमन सतह हो? बेटा एक कॉमन। दो स्थिति बस सिर्फ मैं लूंगा, और कितनी कॉमन हो? बेटा एक कॉमन। एक होगा बेटा दो स्थिति में कितनी सतह कॉमन हो, तो आप कहोगे सर दो सतह कॉमन हो। और एक हम ऐसा लूंगा जिसमें एक भी सतह कॉमन ना हो। हमेशा हम दो स्थिति ही लेंगे, एक भी सतह कॉमन ना हो। और दोनों ही पासे में केवल बेटा यही तीन कंडीशन हो सकती हैं, इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं। या तो एक कॉमन सतह दिखेगी, या तो दो दिखेगी, या तो एक भी सतह नहीं दिखेगी। मैं इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से बेटा सारे तीनों रूल को समझा देता हूँ। यदि हम बेटा पहले यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ सेकेंड, और यह डाइस रही हमारी थर्ड, और यह डाइस रही फोर्थ। यदि हम पहले और तीसरे डाइस को ले फर्स्ट, और किसको ले बेटा? थर्ड। तो बेटा फर्स्ट और थर्ड की बात करोगे तो कितनी सतह कॉमन है? तो आप कहोगे सर 6, एक सतह कॉमन है। तो क्लॉकवाइज में जाओगे तो लिखते बेटा 6। 6 के क्लॉकवाइज में क्या मिला बेटा? 2, और 2 के क्लॉकवाइज में क्या मिला? बेटा इसमें जाते तो 6 के क्लॉकवाइज में लिखते बेटा 5, और 5 के क्लॉकवाइज में क्या लिखते? 4। तो बेटा 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, और 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो पहले से ही आंसर आ चुका हमारा, कौन सा होगा? एक। लेकिन हम दूसरे भी रूल को समझा देते हैं। दूसरा रूल यह था कि दो कॉमन सतह आपको मिलनी चाहिए दो पासे की स्थिति में। तो बेटा यदि पहले और दूसरे वाले डाइस को ध्यान से देख,
यदि हम बात करें फर्स्ट और सेकंड के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में पासे की 6 और 2, 6 और 2 यह दोनों कॉमन सतह दिख रही। जब दो स्थिति में दो सतह कॉमन होती हैं तो बची हुई सतह 3 और इसमें बची हुई सतह 4 एक दूसरे की क्या हो जाती है, विपरीत। यहाँ से भी आंसर वही आया, 3 के विपरीत, यहाँ पर भी आंसर वही आया। बेटा यदि हम बात करें थर्ड फिगर की और फिगर की बात करें बेटा हम फोर्थ फिगर की, तो यह पासे की यह दो स्थिति ऐसी हमें दिख रही हैं जिसमें एक भी सतह कॉमन ना हो। जब पासे की दो स्थिति में एक भी सतह कॉमन ना होती है तो बेटा ऊपर की सतह ऊपर के विपरीत, अभी बताया था बेटा। अच्छा एक सतह इसमें भी कॉमन दिखाई दे रही है, एक मिनट रुकिए, तीसरे वाले चौथे वाले डाइस को ले लो और आप डाइस को ले सकते हो। कोई ऐसी सतह नहीं दिखाई दे रही जिसमें एक भी कॉमन हो, सब में कॉमन, मतलब दो से ही आंसर आ जाएगा। मान लो कोई ऐसी कंडीशन यदि बनती जिसमें एक भी सतह कॉमन न होती तो बेटा ऊपर की सतह ऊपर के विपरीत, पास की सतह पास के विपरीत और दूर की सतह क्या हो जाती है, दूर के विपरीत। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा, 3 के विपरीत कौन सी सतह आएगी। 3 के विपरीत कौन सी सतह आएगी बेटा, 3 के विपरीत पूछा गया है। हमें सबसे बेहतर रूल यह होता है कि आप उन दो पासे की स्थिति को देखो जिसमें एक सतह कॉमन हो, ताकि हम कुछ भी पूछा जाए अपना आंसर दे सकते हैं। तो बेटा यदि आपसे क्वेश्चन में हम देखें पहले वाले डाइस के बारे में और दूसरे में, तो कितनी सतह कॉमन दिख रही है बेटा, एक भी सतह कॉमन नहीं दिख रही है। और जब एक भी सतह कॉमन नहीं दिखती है तो बेटा ऊपर की सतह ऊपर के विपरीत, पास की सतह पास के विपरीत और दूर की सतह किसके विपरीत, दूर। आंसर यहीं से आ चुका है। लेकिन यदि आप चाहो तो बेटा पहले और तीसरे पासे को देखोगे तो कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है बेटा, एक और क्या दिख रहा है, 3, एक और 3, तो बची हुई सतह 6 और 5 है। तो बेटा 6 और 5 एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत। मैं सारे रूल को डिस्कस कर लेता हूँ। यदि आप बात करोगे पहले और फोर्थ वाले डाइस, पहले और फोर्थ वाले डाइस के बारे में बात करोगे तो पहले वाली डाइस बनाई गई है आपकी, यह है, यहाँ लिखा मिला आपके 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। लास्ट वाले डाइस की यदि बात करोगे तो यहाँ लिखा मिला आपके 3 और यहाँ पर लिखा मिला है 2 और यहाँ पर क्या मिला है बेटा 6। तो 3 2 कॉमन है, 3 2 कॉमन है, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा 6, एक के विपरीत क्या हो जाएगा 6। पहले से ही हम आंसर निकाल सकते थे। हमने दो चीजें आपको इसलिए बताई क्योंकि तीनों रूल लगा सकते हो। 6 के विपरीत 5, एक के विपरीत 2, पूछा गया था बेटा 3 के विपरीत तो 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो 20 में। एक पासे की नीचे दो अवस्थाएं दी गई हैं, दो बिंदु के नीचे क्या आएगा बेटा, जहां पर दो डॉट होगा उसके अपोजिट हमें पता करना है कितने डॉट्स बनेंगे। बेटा यहाँ पर लिखा गया है बेटा 4, यहाँ पर लिखा गया है 2 2 4 2 6, यहाँ पे लिखा गया है 3, यहाँ पर लिखा मिला है बेटा 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या लिखा है 2। कितनी सतह कॉमन है तो भाई एक, 3 वाली। तो 3 के क्लॉकवाइज में जाओगे तो 4, 4 के क्लॉकवाइज में 6, 3 के क्लॉकवाइज में जाओगे तो बेटा 5, 5 के क्लॉकवाइज में 2। तो बेटा 3 के विपरीत कौन सी सतह मिलेगी, एक। हमसे पूछा गया है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 6 होगी, तो बेटा बी ऑप्शन हमारा सही है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। नीचे दिए गए एक घन की विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, ध्यान पूर्वक इसे पढ़कर आप आंसर दीजिए। स्थिति 4 में बेटा यह फोर्थ स्थिति आपको यहाँ दिख रही है, निचले सतह पर क्या आएगा, तो बेटा जो ऊपर के विपरीत होगा वही नीचे होगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई है, चौथी स्थिति में जो सतह ऊपर है उसके नीचे वाली सतह पर क्या आएगा, तो ऊपर की सतह पर यह दिख रहा है हमें एक रेक्टेंगल दिख। कैसे सॉल्व कर सकते हो, सेम रूल। बेटा दो ऐसे फिगर उठाओ जिसमें कितनी सतह कॉमन हो भाई, एक सतह कॉमन हो। यदि हम पहले वाले डाइस को देखें, यह सर्कल और यह सर्कल सिंगल कॉमन दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं एक सर्कल से आप जब चलना शुरू करोगे तो क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा। चलो यहाँ पर देख लेना,
एक सर्कल से जब आप चलना शुरू करोगे तो एक सर्कल होगा, उसके क्लॉकवाइज में जाओगे तो डबल सर्कल दिखेगा, उसके क्लॉकवाइज में जाओगे तो बेटा आपको एक दिखेगा रेक्टेंगल। ठीक है, सिंगल रेक्टेंगल आपको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ से चलोगे तो सर्कल के क्लॉकवाइज में चलोगे, कॉमन नंबर है तो एक सर्कल, उसके बाद से बेटा डबल ट्रायंगल हो रेक्टेंगल होगा जिसमें बना होगा, उसके बाद से चलोगे तो बेटा क्या मिलेगा, आपके स्क्वायर इक्वल पार्ट्स मिलेगा जो यहाँ पर आपके दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, इक्वल का पार्ट दिख रहा है। चलो यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, आपको चीजें सही करनी चाहिए। बेटा यह फिगर हटा देना, यह फिगर आप हटा देना, उसके बाद से सॉल्व करना कि कौन किसके विपरीत हो। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके क्या विपरीत होगा। तो दो सतह कॉमन देखो जिसमें एक सतह कॉमन हो, दो स्थिति देखने की कोशिश करो। कुछ चीजें मिसिंग है इसमें, इसको छोड़ दीजिएगा बेटा, बाकी से आप आंसर दे सकते हो इसका। हमने कहा यदि आप पहले वाले और बेटा इस वाले थर्ड वाले स्थिति को उठाओ, यदि पहले और तीसरे फिगर में देखोगे तो एक सतह कॉमन दिख रही है जो हमारी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से जब क्लॉकवाइज चलोगे तो बेटा एक दिखेगा आपको सर्कल, उसके बाद से चलोगे तो बेटा डबल सर्कल आपको मिलेगा। तीसरे वाले पासे में आओगे तो बेटा एक रेक्टेंगल के बाद से क्लॉकवाइज में चलोगे तो रेक्टेंगल के नीचे रेक्टेंगल कॉमन सरफेस है, उसके बाद से आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, और ट्रायंगल के बाद से जाओगे तो क्या मिलेगा, इक्वल। तो बेटा बाकी जो एक आपके बच जाता है डायग्राम, वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत होगा। तो बेटा इसकी जो विपरीत सतह होगी वह होगी बेटा एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही। 22 नंबर देखो बेटा, इक्वल के अपोजिट पूछा गया है। इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं इक्वल के अपोजिट हमारा क्या निकला था। इक्वल के अपोजिट हमारा डबल सर्कल निकला था, तो इक्वल के अपोजिट डबल सर्कल, ए ऑप्शन हमारा सही है। 23 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से करोगे। बड़ा एक डॉट के, एक प्लेन सरफेस के प्लेन सरफेस अपोजिट, दूसरी प्लेन के दूसरी प्लेन सरफेस अपोजिट, बाकी एक सतह ऐसी होगी जिस पर डॉट बना होगा और यह अपोजिट होंगी बिल्कुल बेटा कलर वाले पे। कलर कौन सा बना होगा, तो बेटा ब्लैक कलर बना। ठीक है, यानी एक डॉट वाली जो सरफेस होगी वह अपोजिट होगी ब्लैक वाली सरफेस। ब्लैक और डॉट क्या एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या, तो नहीं दिखाई दे सकते हैं। दो अपोजिट सतह एक साथ यदि कहीं दिखाई देती हैं तो वह कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां नहीं दिखाई दे रहा, तो बी ही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं, जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे आएगा। हार्ट जहां सिंबल बना हुआ है बेटा जिस सरफेस पर, उसके हमें अपोजिट बताना है कि कौन सी सतह होगी। दोनों सतह को बेटा ध्यान से समझना, दोनों स्थिति को तो कितनी सतह कॉमन दिख रही है बेटा, एक। कितनी कॉमन दिख रही है बेटा, एक। यहां से यदि आप चलोगे बेटा यह हार्ट होगा, इस चीज को बना लेना। बेटा यहां से चलोगे तो स्टार के बाद से आपको एक मिलेगा, बना मिला बेटा यहाँ पर स्टार। एक बेटा स्टार मिलेगा, और स्टार के बाद से क्लॉकवाइज में जाओगे तो एक सर्कल मिलेगा, सर्कल के बाद से आपको यह शेप आपको डिजाइन मिलेगी जहाँ चार रेखाएं गिरी होंगी। बेटा इसके बाद से इसमें आओगे कॉमन सतह पर बेटा स्टार बना मिल रहा है, स्टार को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। स्टार के बाद से आपको यह वाला मिल रहा है जो कलर वाला पूरी तरीके से कंप्लीट कलर है सरफेस पर। उसके बाद से आपको मिल रहा है बेटा हार्ट। यहाँ पर इसे हार्ट बनाइएगा बेटा, यह हार्ट का सिंबल था। तो आप देखोगे हार्ट के अपोजिट कौन सा सिंबल बन रहा है, तो बेटा यह खाली वाला बन रहा है जो चार रेखाएं से घिरा हुआ है। तो बेटा डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए इतना ही था 25 क्वेश्चन पे आपके टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की सीरीज जैसे 25 क्वेश्चन की थी, अगले चैप्टर की भी की आपकी 25 क्वेश्चन की सीरीज चलाई ताकि आप अपने पेपर में बेहतर कर सको और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सको। चलिए जय हिंद,